इंडिया का जो स्वरूप है उस इंडिया के स्वरूप को उस तरीके से ढाल करके अभी बातचीत चल रही है। बैठक उनमें आपस में चल रही है। शीर्ष नेतृत्व हमें हुक्म करेगा, जिस तरीके का हुक्म करेगा उसी के मुताबिक। कौन नेताओं ने समाजवादी पार्टी टिकट यहाँ बेचने काम किया था, उसके विरोध में मैंने अपना विरोध जताया था। देखो, गंगों में कोई अलग स्वागत नहीं। पूरे प्रदेश के अंदर जो सामाजिक न्याय यात्रा चल रही है और वो जिस जिस कस्बे से भी, जिस जिस गांव से भी निकल करके जाती है, तो समाजवादी पार्टी के लोग उनका वेलकम करते हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर भी गंगों का भी उनका नंबर आया है, तो यहाँ भी गंगो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गंगो विधानसभा के ननौता में भी स्वागत कर रहे हैं, यहाँ भी स्वागत कर रहे हैं, अम्बेठे में भी स्वागत करेंगे और जो भी बीच में जगह पड़ी रहेगी उसका स्वागत करके वेलकम करेंगे। उनकी जो है समाजवादी पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए सामाजिक न्याय यात्रा शुरू की गई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए यात्रा की जा रही है, यहाँ गठबंधन के सहयोगी साथ क्यों नहीं है? देखो, अभी एनडीए का जो स्वरूप है, इंडिया का जो स्वरूप है, उस इंडिया के स्वरूप को उस तरीके से ढाल करके अभी बातचीत चल रही है। बैठक उनमें आपस में चल रही है। शीर्ष नेतृत्व हमें हुक्म करेगा, जिस तरीके का हुक्म करेगा उसी के मुताबिक हम चलेंगे। अभी सामाजिक यात्रा ये समाजवादी पार्टी के है, अभी ये इंडिया की नहीं है, इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग अपनी सामाजिक न्याय यात्रा का स्वागत करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, जो भी राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल का तो 24 घंटे चुनाव मूड में होते हैं। उनका कोई अलग सा मूड तो बनाना नहीं पड़ता है। जब राजनीतिक दल है तो राजनीतिक दल बनाया ही जाता है चुनाव के लिए, सरकार को उलट करने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए। ये यात्रा भी ठीक इसी तरीके से चल रही है कि जिससे पूरे प्रदेश के अंदर जो एक माहौल चल रहा है डर और भय का, गुंडा और गर्दी का, मीडिया को पूरी तरीके से मैनेज कर लिया। कोई भी ऐसी घटनाएं जो रोजाना कम से कम प्रदेश के अंदर सैकड़ों की तादाद में हो रही है, चाहे वो महिलाओं से संबंधित है, चाहे किसानों से संबंधित है, चाहे किसानों की आत्महत्या से संबंधित है, या कोई और दूसरी महंगाई से संबंधित है, बेरोजगारी से संबंधित है, नौजवानों के रोजगार से संबंधित है, वो सारी चीजें उजागर नहीं होने दे रहे हैं। पूरी तरीके से कब्जे में मीडिया को जो कर लिया है, तो आप जैसे कुछ चैनल के साथी हैं आजाद, जो कुछ हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर दे या पीड़ित लोगों की उन बातों को उजागर करने का, समाज तक भेजने का काम कर दे, हम आपका धन्यवाद भी करते हैं, आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि कम से कम देश में और प्रदेश में कुछ तो बचा हुआ है। अगर सोशल मीडिया ना होती, मैं हकीकत आपसे बता दूं कि आज इमरजेंसी से भी ज्यादा घुटन है। जो इमरजेंसी के अंदर घुटन थी, इमरजेंसी तो केवल नेताओं के लिए थी, लेकिन आज तो जो इमरजेंसी को घोषित इमरजेंसी है वो आम आदमी के लिए है, किसान के लिए, मजदूर के लिए, दस्तकार के लिए, बुनकर के लिए, महिलाओं के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए। कोई आदमी आज ना सुरक्षित है, सरेआम लूट भी हो रही है, सरेआम डकैती भी पड़ रही है, सरेआम मर्डर भी हो रहे हैं, सरेआम सुसाइड भी लोग कर रहे हैं। कहीं पर कोई वो तरासी है नहीं, लेकिन मीडिया को पूरी तरीके से अपना भोपू बना लिया है। इस वजह से ये चल रही। हम इनका स्वागत करने के लिए हमारी सामाजिक न्याय यात्रा आ रही है समाजवादी पार्टी की। हम यहाँ के गंगों के लोकल लोग जितने भी हैं, हम उनका स्वागत कर लिया, यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और वो आने वाली है, उनका स्वागत करेंगे आपके साथ। सामाजिक न्याय यात्रा 16 तारीख में लखनऊ से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में झंडे दिखाकर विधायक राम अवतार जी के नेतृत्व में जो पूरे प्रदेश में आ रही है, आज वो हमारे जनपद में पहुंची है। अभी गंगो विधानसभा में, नौता में, फिर गंगो में, उसके बाद अम्बेठा में हमारी विधानसभा में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और उस स्वागत के लिए आज हम लोग यहाँ एक्टिव हुए हैं। अगर निकाय चुनाव को देखा जाए, आप पार्टी लाइन से अलग हटके समर्थन कर रहे थे और आज आप उसी बैनर पे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये क्या मामला? ये लोकल बॉडी का चुनाव था, मेरा व्यक्तिगत फैसला था। पार्टी मेरे आपने देखा होगा, इससे भी मेरे सिर पे लाल टोपी रहती थी, गले में लाल पट्टा है पार्टी का। मैं पार्टी का सिपाही हूँ और 1992 से लगातार आज तक पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और पार्टी के लिए पूरा समर्पित हूँ। कुछ बिकाऊ नेताओं ने समाजवादी पार्टी टिकट यहाँ बेचने का काम किया था, उसके विरोध में मैंने अपना विरोध जताया था। ये सामाजिक न्याय यात्रा
लखनऊ से 16 तारीख में शुरू की गई थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी द्वारा। इसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया था और ये प्रदेश में समाजवादी सद्भावना एकता यात्रा के नाम से कई विधानसभाओं से होती हुई आज गंगोह विधानसभा में पहुंचेगी। यहाँ पर हम उसका स्वागत करने का काम करेंगे और हम चाहते हैं कि समाज में सद्भावना बने। समाजवादी के लोग चाहते हैं कि देश में सद्भावना बने, एकता बने, इसीलिए यात्रा निकाली जा रही है। सबसे पहले तो मैं आप जैसे भाइयों का पत्रकारों सभी सब तमाम पत्रकारों का आप जैसे धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि जो मीडिया है वो तो भोपू बन चुकी है एक सत्ता के लिए, एक पार्टी के लिए। हमारे आप जैसे भाई ही सब हमारी जो बातें हैं समाज के बीच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हमारी ये जो समाजवादी सद्भावना यात्रा चल रही है आदरणीय अध्यक्ष जी के आदेश पर, ये जो बीजेपी ने एक सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा कर दिया है पूरे देश में, समाज को बांटने का जो काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम के घर घर में लड़ाई कराने का काम कर रही है। सामाजिक जो यात्रा हमारी सद्भावना यात्रा हमारी समाजवादी पार्टी की आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश पर चल रही है, ये समाज में सर्व समाज में सद्भावना आपसी सौहार्द बढ़ाने का काम करेगी और जो डर और भय का माहौल पैदा किया हुआ है उसको मिटाने का काम करेगी। व्यवस्थाएं खत्म है, भ्रष्टाचार चरम पर है और एक वर्ग विशेष के लोगों को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे यात्रा लेकर निकला हूं, जिसका नाम है सामाजिक न्याय यात्रा। और सामाजिक न्याय जब हो सकता है जब इस देश में जातिगत जनगणना हो। ऐसे समाज के वंचित लोग आज तक इसकी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उन सब लोगों को समाजवादी पार्टी अपने साथ लेने का काम करेगी। और जब भी समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा तो इस देश में प्रदेश में जातिगत जनगणना कराने का काम करेगी। आज संविधान को खतरा है, आज लोकतंत्र को खतरा है, हमें इनको भी बचाना है। आज जिस परिस्थिति में देश गुजर रहा है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। इसमें लोकतंत्र खत्म होकर एक तानाशाह पैदा हो गया। तानाशाह ने पहले कहा था कि मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूँ, लेकिन अब 10 साल उन्हें बीत गए, आज तक उनके मुंह से मंडल कमीशन का हमने जिक्र नहीं सुना। उन्होंने कहा था कि मैं 2022 तक इस देश के किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। किसानों की क्या हालत है वो छुपी किसी से नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैं बेरोजगारी दूर करूंगा, 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ नौकरी मैं प्रतिवर्ष देने का काम करूंगा। आज बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा। पिछले 7 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई वैकेंसी निकालने का काम नहीं करा। उन्होंने कहा था कि जो विदेशों में काला धन जमा है, इस देश की जनता ने अगर मुझे मौका दिया था 100 दिन के अंदर मैं काला धन लेकर आऊंगा और हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए देने का काम करूंगा। ये दुर्भाग्य की बात है हमारे कि सब उनके बाद जो बात बोली थी सब छलावा हो गया, क्योंकि काला धन इन्हीं के पास है। इस देश में हमारे कमेरे समाज के लोगों ने, 90 समाज के लोगों ने जो देश बनाया था, जो प्रतिष्ठान बनाए थे, इस तानाशाह ने बेचने का काम किया और वो सब एक ही जगह बेचने का काम करा है। वो जा रहा है अडानी के पास। आज जब रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ अडानी रेल भी देखने को मिलती है। आज देश को हमें बचाना है। देश आज संकट की घड़ी से गुजर रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए हम यात्रा लेकर निकले हैं कि हम सबसे भाईचारा बनाएंगे। जो जातीय धर्म के नाम पर जो वैमनस्य फैलाया जा रहा है उसे खत्म करने का काम करेंगे, सबसे भाईचारा बनाने का काम करेंगे। मैं समाजवादी पार्टी के अपने नेताओं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश देना चाहता हूं। जो वोटों का पुनरीक्षण चल रहा है, अपनी वोटर लिस्ट भी दिखवा लीजिएगा। पिछली बार 2022 में यहाँ की जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे मालूम है कि इस उत्तर प्रदेश में 100 सरकारी विधायक हैं जिन्हें सरकार ने जबरदस्ती जिताने का काम करा। निश्चित रूप से आज हम ऐसी कोई गलती नहीं छोड़ेंगे। जिन्हें कोई मौका मिले, मैं आया हूं अपने संगठन के लोगों से, अपने भाइयों से बात करने कि हमें पीडीए को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश में कोई कुछ भी कहता रहे, अगर एनडीए को कोई हराएगा तो पीडीए हराएगा। तो पीडीए को मजबूत करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। मैं थोड़ा सा विलंब से आपके बीच में पहुंचा हूं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं।